देखो इसमें दिया है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह यानी बड़ा और छोटा। देखो ये जो चिन्ह होता है ये होता है बड़ा का। बड़ा क्यों होगा? क्योंकि जिस तरफ ये मुंह खुला होता है ना उस तरफ इसका मतलब ये है कि वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं गोले भरता हूँ तो कितने गोले भर सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6, 6 गोले भर सकता हूँ। जबकि यहाँ से मैं केवल एक ही गोला भर सकता हूँ। या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे अंदर जाना है तो यहाँ पे 6 लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ से एक ही लोग अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब ज़्यादा कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। तो ये समझ सकते हैं कि जिस तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये जो चिन्ह होता है ये होता है छोटा। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे छोटा आ रहा है इसीलिए पहले छोटा का साइन आएगा। पहले यहाँ पे बड़ा आ रहा है इसीलिए ये साइन है या ये जो चिन्ह है ये बड़ा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब हमें इसका प्रयोग करते हुए बताना है कि किसमें कौन सी छोटी संख्या होगी, कौन सी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे हमें ये भी दिया है कि संख्या रेखा में हमें देखना है। तो संख्या रेखा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से एक आपने संख्या देखी होगी या लाइन देखी होगी। अब इसमें क्या होता है? सबसे बीच में यहाँ पे होता है 0। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है। इससे पीछे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे ऋणात्मक होते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, बट इसमें सब में माइनस माइनस लगा होगा, ऋण ऋण लगा होगा। और इसके आगे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे प्लस होते हैं। मतलब ये होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4। तो ये नंबर ऐसे आगे बढ़ते ही रहेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये होती है इस हमारी संख्या रेखा। तो ये देखो यहाँ पे बीच में 0, इसके आगे देखो सारे नंबर यहाँ पे 1 2 3 सारे धनात्मक है ना, और इसके पीछे सारे नंबर 1 2 3 सारे ऋणात्मक हैं। तो अभी क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो 0 1 2 मतलब जो नेगेटिव नंबर है उनको नहीं लेंगे हम। 0 1 2 3 4 5 6, देखो ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे हमें देखो यहाँ पे तो बड़े बड़े नंबर दिए हैं। अभी केवल मैं छोटी संख्या ले रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 1 और दूसरी संख्या ले ली 4। अब हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एक क्या है? एक छोटा है, 4 बड़ा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो देखो छोटे का मतलब देखो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह ऐसे खुला होगा, ये मुंह ऐसे खुला होगा। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे जो 4 है वो बड़ा है, इसीलिए मुंह यहाँ पे खुला है। ये तभी मैंने आपको बताया था कि बड़ा का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो साइन है ये किसका होता है? छोटा। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे एक छोटा है 4 से, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। अब देखो अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो ये संख्या अगर मुझे पता करने है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो अगर संख्या बाईं ओर आती है, संख्या बाईं ओर आती है तो छोटी होती है, और संख्या अगर दाईं ओर आती है, दाईं ओर आती है तो बड़ी होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा एक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो गया या आप यहाँ पे खड़े हो गए तो आपका बायां कौन सा होगा? इस तरफ आपका बायां होगा, इस तरफ आपका दायां होगा। तो देखो ये जो संख्या है ये एक के बाएं आ रही है कि दाएं आ रही है? आपको दिख रहा होगा दाएं आ रही है। ठीक है, दाएं आ रही, जो कि अभी मैंने आपको बोला दाईं होगी तो बड़ी होगी, तो इसीलिए ये संख्या बड़ी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो ये जो संख्या है ये हमारे या इस संख्या की बाईं आ रही दाईं आ रही? देखो बाएं आ रही, इसीलिए ये संख्या क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, आपको ऐसे समझना है। या अगर आप ऐसे भी नहीं समझना चाहें तो सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें पहला पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 530 और 503। इन दोनों संख्याओं में से हमें ये देखना है कौन सी छोटी संख्या होगी, कौन सी बड़ी संख्या होगी। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पे नंबर लिखने हैं। देखो पहली संख्या है 530, यहाँ पे हम लिखेंगे 503। ठीक है, मतलब इसके ठीक नीचे ये वाला नंबर, इसके ठीक नीचे ये वाला नंबर, इसके ठीक नीचे ये वाला नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग जो पहला नंबर यहाँ पे है इसमें देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा ना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इनको यहाँ पे छोड़ दो। अब देखो इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा 3 बड़ा है। अब 3 बड़ा है तो ये संख्या किसके साथ में है? ऊपर वाली संख्या के साथ में है, मतलब 530 के साथ में है। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये संख्या बड़ी होगी तो इस तरफ ये मुंह ऐसे खुला होगा कि 530 बड़ा है 503 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो बाकी अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको समझ में आएगी। देखो बी पार्ट में आपको बता देता हूँ, संख्या है 370 और 307।
अब इसमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ पे पहले पहली संख्या लिख दो 370 है, और दूसरी संख्या लिख दो, देखो इसके ठीक नीचे यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ये है 307। अब सबसे पहले यहाँ से देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो यहाँ पे दोनों बराबर है ना, तो इनसे हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो 7 बड़ा है या 0 बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो इसका मतलब 7 इसके साथ में है, तो ये संख्या बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा था, तो यहाँ पे इस प्रकार से बड़ा का साइन, 370 बड़ा है 307 से। ठीक है, अब देखो तीसरा पार्ट हमें दिया है, यहाँ पे मैं संख्या लिख देता हूँ 9 8 7 6 5। ठीक है, अगली संख्या है 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करना है, पहले लिख दो ये वाली संख्या 9 8 7 6 5। उसके बाद यहाँ पे ठीक नीचे इसका 9 आएगा, फिर इसका 8 आएगा, फिर इसका 7 आएगा, फिर इसका 6 आएगा, इसका 5 आएगा। अब ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसमें से यहाँ से देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या तो 9 है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट ही मिल गया कि ये संख्या बड़ी है, इसीलिए ये पूरी संख्या बड़ी होगी, तो इसका मतलब बड़ी का साइन हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ, पहले संख्या लिखो यहाँ पे 9 8 3 0 4 1 5। ठीक है, अगला है यहाँ पे 1 0 0 2 3 0 0 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर इन संख्याओं को लिखता हूँ, तो पहले लिख दो 9 8 3 0 4 1 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके ठीक नीचे, इस संख्या के ठीक नीचे ये वाली संख्या, फिर यहाँ पे 0 आएगा, इस पर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो कुछ संख्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इसको क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। अब देखो यहाँ से देखना शुरू कर दो कौन सी संख्या बड़ी है। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा बड़ा है? देखो यहाँ पे 1 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इस बार ये संख्या बड़ी होगी, तो अब मुँह इस तरफ खुला होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इन संख्याओं को देखना है कि कौन सी छोटी संख्या होगी और कौन सी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट हमने कर दिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमें दिया है कि शून्य सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब देखो इसमें प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक संख्याएं मैंने आपको बोला था कि जो प्राकृतिक संख्या मतलब जो गिनती के नंबर होते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब ये नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखो आपको दिख रही है 1 है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? शून्य दिया है, तो शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या में तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये असत्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देना असत्य। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। अगली संख्या इसमें दी है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब देखो पूर्व का मतलब मैंने क्या बोला था आपको? पूर्व का मतलब होता है पहले। पहले के लिए क्या करेंगे? ये जो संख्या है इसमें से एक कम कर देंगे, तो इसमें से एक कम कर दो। देखो अगर मैं 399 में एक कम करता हूँ तो 9 में से एक गया, यहाँ पे होगा 8 9 3, तो 398 आएगा, जबकि हमें यहाँ पे 400 दिया है। तो देखो 399 का पूर्ववर्ती तो 398 होता है ना, 400 तो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य है, तो यहाँ पे लिख देना असत्य। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा पार्ट इसमें दिया है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखो यहाँ पे दिया है पूर्ण संख्या, तो देखो पूर्ण संख्या मैंने क्या बोला था? कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी है ना, बिल्कुल है सबसे छोटी, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे आ रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सत्य। ठीक है, आगे दिया है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। अब देखो पूर्ववर्ती के लिए मैंने बोला था 1 माइनस करते हैं, और परवर्ती के लिए मैंने बोला था 1 प्लस करते हैं, क्योंकि आगे वाला नंबर हमें लेना होता है। तो 599 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? यहाँ पे 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 और 5 और 1 6, तो कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दी है ना कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो बिल्कुल है, तो ये संख्या यहाँ पे हो जाएगी सत्य। ठीक है, आगे दिया है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें पहले दी है, तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 ये सारे आते हैं ना, और वैसे ही पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। अब देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? यहाँ पे एक काम कर दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो इसको उठा के रखेंगे, देखो 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, बाकी सारे नंबर इसमें मौजूद होंगे। तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल हैं, यहाँ पे लिख देंगे सत्य।
ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो देखो पहले इसमें अब पूर्ण संख्याएं दी हैं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये नंबर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो प्राकृतिक संख्या दी है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिख दो, 1 2 3 4 5 ऐसे हमने लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं है। अब सबसे पहला नंबर ही देख लो, देखो 0 यहाँ पे मौजूद है, नहीं मौजूद है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी क्या? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि देखो 0 पूर्ण संख्या में मौजूद है जबकि प्राकृतिक में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये असत्य। ठीक है, जबकि ये वाला सत्य हो रहा था। क्यों? क्योंकि सभी यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, इसीलिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका F पार्ट तक हो गया। अब बाकी और कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं एक बार मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगला पार्ट दिया है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। देखो इसमें दिया है 2 अंकों की पूर्ण संख्या, तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी होती है? देखो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या होती है 10। अब उसके बाद 2 अंकों की संख्या 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, तो 99 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे आपको दिख रहा होगा 2 अंक इसमें आ रहे हैं और ये सब पूर्ण संख्याएँ हैं। ठीक है, अब इसमें ये दिया है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती का मतलब होता है इससे पहले आने वाला अंक, तो पूर्व का मतलब पहले, मतलब इसमें से एक एक हमें घटाना है। तो अगर देखो पहली संख्या है यहाँ पे 10, सबसे छोटी संख्या 10 आ रही है। अगर इसमें से मैं एक घटाता हूँ, इसमें से एक घटाता हूँ, तो 10 में से एक घटाएंगे 9 आएगा ना। तो आपको दिख रहा होगा ये एक अंक की संख्या आ रही है, जबकि इसमें दिया है कि एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे देखो ये वाली हो रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे असत्य लिखा गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला ना 2 अंकों की संख्या 10 भी है। अब इसका पहले वाला अंक निकालना है तो 9 ही होगा ना, या एक घटा दो इसमें से, तो 9 आ रहा है, तो 9 एक अंक की संख्या है, तो ये हमें यहाँ पे असत्य दिया गया है, क्योंकि एक अंक की संख्या हमने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, अगला दिया है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखो मैंने अभी आपको बोला ना पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3, तो देखो एक तो नहीं है सबसे छोटी क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे असत्य लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं हमें पता है कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4। अब 1 का पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होगा पहले, तो इसमें से ये जो 1 है इसका पूर्ववर्ती निकालना है, तो इसमें से 1 कम करेंगे। अब 1 कम करेंगे तो 0 आएगा। अब देखो 0 प्राकृतिक संख्याओं में आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 ही होती है। तो देखो इसमें दिया है पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा, तो यहाँ पे ये सत्य लिखा गया है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। वैसे ही दिया है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब देखो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो 1 का पूर्ववर्ती मतलब 1 में 1 कम करेंगे या 1 से पहले वाला, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो 0 तो आता है ना पूर्ण संख्याओं में, इसका मतलब ही यहाँ पे असत्य लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब अगला पार्ट दिया है इसमें पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। अब देखो 11 और 12 के बीच में स्थित है क्या? 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, तो 13 इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर ऐसे दिया होता कि 11 और 13 के बीच में 12 आता है तब तो ये सही था, बट ये चीज़ यहाँ पे गलत दी गई है। 13 क्योंकि इसके 12 के बाद आता है ना, 12 के बीच में तो नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी असत्य लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो 0 के बाद अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा -1। अब देखो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, -1 से तो शुरू नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे सत्य लिखा गया है, तो ये हो जाएगा सत्य। -1 तो पूर्ण संख्या में नहीं आता है ना, तो ये ठीक लिखा गया है। ठीक है, आगे दिया है 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। अब देखो 2 अंकों की संख्या मैंने अभी आपको बताया, देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99, क्योंकि इससे पहले 9 आता है जो कि 1 अंक की संख्या है, इसके बाद 100 आता है जो कि 3 अंक की संख्या है। अब इसमें दिया है कि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या का परवर्ती का मतलब होता है इसके बाद आने वाला अंक, बाद आने वाला अंक हमेशा 2 अंकों की एक संख्या होगी, ये हमें निकाल दिया है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं 10 के बाद आने वाला अंक निकालूँ तो ये तो 11 आता है,
या इसमें 1 ऐड कर दो तो 11 आता है, जो कि हमें पता है 2 अंकों की संख्या है। परंतु 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। अब इसके बाद अगला अंक आता है 100, जो कि 3 अंकों की संख्या है। तो इसमें दिया है सदैव ही 2 अंकों का संख्या आता है, तो हमेशा ही 2 अंकों की आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं 99 का परिवर्ती निकालूँ तो ये आता है 100, और 100 एक 3 अंकों की संख्या है। इसका मतलब ये भी यहाँ पे असत्य लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 2.1 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।